किलोवोल्ट, केवीए और एम्प्स। चलिए आज इलेक्ट्रिकल प्लानिंग की इस उलझन को बिल्कुल आसान भाषा में सुलझाते हैं। खराब पावर प्लानिंग से सिर्फ सर्किट ही नहीं उड़ते, बल्कि तार जलने और भारी जुर्माने का खतरा भी रहता है। इस पूरी गुत्थी को हम 3 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहले टर्म्स, फिर गणित और आखिर में इनका सही इस्तेमाल। सबसे पहले हैं एम्प्स। एम्परेज को किसी नदी में बहने वाली पानी की तेज धारा की तरह समझ सकते हैं। फिर आता है केवॉट, यानी रियल पावर। यही वो असली ताकत है जो मोटर घुमाने जैसे जरूरी काम करती है। और तीसरा है केवीए, यानी एपरेंट पावर। ये जनरेटर द्वारा सप्लाई की जा सकने वाली कुल शक्ति होती है। इसे ऐसे समझे, केवीए एक डिलीवरी ट्रक की कुल क्षमता है, जबकि केडब्ल्यू उसमें रखा हुआ असली माल है। अब सोचने वाली बात यह है कि कमर्शियल सिस्टम्स में ये दोनों नंबर अक्सर अलग अलग क्यों होते हैं। इसका जवाब है पावर फैक्टर। ये बताता है कि कोई सिस्टम बिजली का कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर रहा है। इंडस्ट्री में ज्यादातर डीजल जनरेटर और मोटर्स के लिए 0.8 को ही स्टैंडर्ड डिफॉल्ट पावर फैक्टर माना जाता है। ये मिलकर पावर ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें मौजूद रिएक्टिव पावर मैग्नेटिक फील्ड तो बनाती है, लेकिन कोई काम नहीं करती। पावर फैक्टर गिरने से दक्षता घटती है और बिजली कंपनियां इस बर्बादी के लिए भारी जुर्माना भी लगाती हैं। चलिए अब थोड़ा गणित समझते हैं। देखते हैं कि इन टर्म्स से पावर रिक्वायरमेंट्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। सिंगल फेज में एम्प्स निकालने के लिए किलोवाट को 1000 से गुणा करके वोल्ट्स और पावर फैक्टर से भाग देते हैं। लेकिन 3 फेज कमर्शियल सिस्टम्स में फॉर्मूले के निचले हिस्से को 1.732 यानी 3 के वर्गमूल से गुणा करना होता है। प्रोफेशनल्स केवीए और केडब्ल्यू को सुरक्षित एम्परेज से मैच करने के लिए ऐसे ही स्टैंडर्ड चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सटीक नंबरों के इस्तेमाल से तय होता है कि भारी मशीनरी से लेकर लाइटिंग तक सब कुछ सुरक्षित चले। जनरेटर का सही साइज चुनने के लिए इन 3 स्टेप्स को अपनाकर फालतू खर्च से बचा जा सकता है। फील्ड का ये नियम हमेशा याद रखें।